गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। बेसिकली आपको साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए मिलेगा जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे या फिर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार बहुत सी जगह पढ़ना पड़ेगा, राइट? इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो आज हम यहाँ पे इसको एक एक करके समझेंगे कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, किन किन स्टेजेस से हम बड़े होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से हम होके जाते हैं। सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज। यहाँ पे सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, ये 0 to 1 month वाली स्टेज है। और फिर उसके बाद आती है एनल स्टेज, ये आपकी है टॉयलेट ट्रेनिंग वाली स्टेज। यहाँ पे बच्चे को हम सिखाते हैं कि हाउ टू डू टॉयलेट, हाउ टू पी एंड हाउ टू पू, कैसे एलिमिनेट करनी है। फिर उसके बाद कैसे बॉवल एंड ब्लैडर में कंट्रोल करना है, ये हम सीखते हैं एनल स्टेज में। उसके बाद है थर्ड स्टेज एडिपल स्टेज। ये एडिपल स्टेज आपको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से मिलेगी। हो सकता है ये किसी बुक में आपको मिले एडिपल इलेक्ट्रा फेज, या मिल सकती है आपको फैलिक फेज नाम से, राइट? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वी कैन अंडरस्टैंड कि एडिपल फेज ही है। ये आपका 3 to 5 वाली स्टेज होती है। देन आती है लेटेंसी वाली स्टेज, ये स्कूल वाली स्टेज है। 6 से 12 साल वाली स्टेज में आते हैं लेटेंसी स्टेज। देन एडोलसेंट स्टेज, ये आ जाती है 12 साल के बाद वाली स्टेज, 13-14, एंड जो हम बड़े हो जाते हैं, दैट इज एडोलसेंट स्टेज। इसको हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में जब एक बच्चा होता है 0 to 1 या फिर 1 month to 1 year, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। वो ओरल स्टेज होती है, यहाँ पे सारा ग्रेटिफिकेशन जो है बच्चे का, सारा प्लेजर है वो ओरल माउथ एंड लिप के थ्रू आता है। तभी आपने देखा होगा कि जो बच्चा है वो हर चीज़ उठा के मुंह में डालता रहता है, कुछ भी उसको हाथ में मिलता है वो उसको उठा के मुंह में डालता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो टास्क है वो है ओरल सेटिस्फैक्शन, ओरल ग्रेटिफिकेशन का टास्क होता है, राइट? ये अप टू 1 year होता है। यहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए अपने पेरेंट या जो कि प्राइमरी केयर गिवर है, जो अपना जो किड की, जो बच्चे की पूरा ध्यान रख रहा है, उस पर डिपेंडेंट होता है। इवन अगर टॉयलेट कर लिया या स्टूल पास आउट किया तो चेंज करने के लिए, हर चीज़ के लिए बच्चा कम्युनिकेट करता है रो के। दिस इज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, हर चीज़ रो के बच्चा अपने पेरेंट को बताता है। और यहाँ पे जो ओरल स्टेज है, यहाँ पे इनका सिर्फ ये टास्क होता है कि इनका ओरल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यानी कि इनको फीडिंग प्रॉपरली मिलना चाहिए, एंड इनका सेटिस्फेक्शन, प्लेजर इनको ओरल के थ्रू ही मिलता है। जो ये ओरल स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चा टोटली डिपेंडेंट है मदर पे, और इस मदर या मदर फिगर पे। बच्चे को ऐसा लगता है कि जो मदर फिगर है, मदर है, वो उसी का पार्ट है। सोशलाइजेशन के लिए भी मदर पे ही डिपेंडेंट होता है। वो अपना स्माइल करके, अपना एंगर शो करके, रो के अपने मदर को इमोशन शो करता है और अपनी मदर के साथ सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड उनका सारा कंसर्न ओरल नीड्स पे होता है। उनको प्रॉपर फीड मिलना चाहिए, कुछ नया चीज़ उन्हें एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए भी वो हर चीज़ उठा के मुँह में डालते हैं। देन ओनली दे कैन फाइंड आउट, हाँ ये चीज़ है। इसके बाद आते हैं एनल फेज। एनल फेज या एनल स्टेज से ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, पॉटी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे हम बच्चे को बॉवल पे और ब्लैडर पे, यानी कि एलिमिनेशन पैटर्न पे कंट्रोल करना सिखाते हैं, अपनी टॉयलेट को होल्ड करना सिखाते हैं। उनको सिखाते हैं कि जब तुम्हें टॉयलेट आई है तो यू हैव टू से, स्टार्टिंग हम करते हैं कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली 10 हाफ एन आवर में या फिर 1 hour में हम उनको टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब हमने उनको फीडिंग करा लिया तो उसके बाद इमीडिएटली हम उनको स्टूल पास आउट करने के लिए लेके जाते हैं, ताकि उनकी हैबिट डेवलप हो और वो धीरे धीरे कंट्रोल करें अपने बॉवल एंड ब्लैडर पे। यहाँ पे बेसिकली पेरेंट को क्या ध्यान रखना है, उनको हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। अगर हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग करेंगे तो बच्चे में इमोशनल इश्यूज आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं फर्दर स्टेज में, तो कभी भी हार्श ट्रेनिंग नहीं करनी है। इट हैपन्स सम टाइम, इट हैपन्स कि बच्चा
बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो बच्चा क्या करता है कि यूरिन कपड़ों में ही पास कर लिया, तो उसके लिए उसको डांटना नहीं है बल्कि उनको एंकरेज करना है कि दैट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम पहले बता देना है। जब आपको टॉयलेट आ रही होती है तो थोड़ी सी भी आ रही होती है पहले बता देना है। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग देम यू शुड एंकरेज देम कि पहले बताएं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि हम सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग ही नहीं सिखाते हैं बच्चों को, यहाँ पे हम उनको अदर स्किल्स भी डेवलप करते हैं उनके अंदर, लाइक ब्रशिंग और हैंड वॉशिंग और भी कई सारे स्किल्स धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो स्किल्स डेवलप करने के लिए यहाँ पे डांटना नहीं है, उनको रिवॉर्ड देना है फॉर दी गुड बिहेवियर, और जो उनका बैड बिहेवियर है उसके लिए आप पनिशमेंट अगर देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं कि उनको उनसे फ़ोन ले लिया 10 मिनट के लिए, उनको घुमाने के लिए नहीं ले गए, या फिर उनको जो कार्टून पसंद है उनको वो कार्टून नहीं देखने दिया, या फिर 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए टाइम आउट पनिशमेंट वी कैन गिव, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको ओल्ड पनिशमेंट मेथड यूज़ करें, लाइक हमारे पेरेंट्स यूज टू डू कि वो थप्पड़ लगा देते थे। तो ऐसे वाला नहीं करना है, उनको उनके गुड बिहेवियर के लिए प्रेज करना है, रिवॉर्ड देना है, एंड जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है उसके लिए आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। बट पनिशमेंट यू शुड टेक इन कंसीडर, आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या पनिशमेंट देनी है, राइट। इसके बाद आता है एडिपल स्टेज। एडिपल मैंने बोला एडिपल, इलेक्ट्रा एंड फैलिक स्टेज, इसको इन नामों से हम जानते हैं। यहाँ पे 3 to 5 वाली स्टेज होती है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपने अपोजिट जेंडर वाले जो पेरेंट होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और अनकॉन्शियसली उनके माइंड में ये वाली फीलिंग होती है, उनके हार्ट में ये वाली फीलिंग होती है कि हम अपने सेम जेंडर वाले पेरेंट को एलिमिनेट कर दें। अगर गर्ल है तो वो सोचेगी कि मेरी मदर मेरे फादर के पास नहीं जाए, मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा वाला टाइम अपने फादर के साथ स्पेंड करूँ। सेम बॉयज़ के साथ होता है, वो अपने सेम जेंडर वाले पेरेंट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लाइक वो अपने फादर को पसंद नहीं करेंगे अपनी मदर के पास जाना। तो ये आता है फैलिक स्टेज में। और यहाँ पे फैंडलिंग ऑफ जेनाइटल्स को बार बार टच करने से इनको प्लेजर फील होता है, तो इट्स कॉमन। ये इलेक्ट्रा एडिपस स्टेज में ये कॉमन फिनोमेना है। और यहाँ पे बेसिकली बच्चे इसलिए ये वाला करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना सीखते हैं जेंडर को। इस वाली स्टेज में ये आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि ओके मेरा जेंडर अलग है, मेरी मदर का जेंडर अलग है। अगर लड़का है तो उसको पता चलेगा ठीक है मेरी मदर का जेंडर अलग है, मेरी सिस्टर का जेंडर मुझसे अलग है। यहाँ पे जेंडर आइडेंटिफिकेशन का भी उनको पता चलता है। देन लेटेंसी वाली स्टेज आती है आपकी 6 years to 12 में आपकी लेटेंसी वाली स्टेज फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे बच्चे सीखते हैं सोशल नॉर्म्स को, यहाँ पे चाहते हैं कि इनको सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले। ठीक, सोसाइटी मतलब इनके ग्रुप में, इनके गैंग में, अगर लड़का है तो उसकी गैंग लड़कों वाली होगी, एंड लड़की है तो लड़की वाली गैंग होगी। अपने ग्रुप में इनको चाहिए रिकॉग्निशन। इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं, ये अपना मास्टरी गेन करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ों में, ताकि इनको ग्रुप में रिकॉग्निशन मिले। और ये इनको अडल्ट वाली अथॉरिटी चाहिए होती है, इनको डोमिनेटिंग वाला बिहेवियर इनमें आता है, क्योंकि इनको रिकॉग्निशन चाहिए होता है अपने ग्रुप में। दे वांट टू शो कि हाँ हमें ये सब चीज़ें आती हैं, राइट। इंडिपेंडेंस गेन करते हैं धीरे धीरे, ये डिफरेंट चीज़ों को सीख के इंडिपेंडेंस गेन करते हैं। इसके बाद आती है आपकी एडोलसेंट स्टेज। एडोलसेंट वाली स्टेज प्यूबर्टी वाली स्टेज हो सकती है, प्यूबर्टी वाली स्टेज होती है। ठीक, यहाँ पे फिर जो प्लेजर मिलता है वो मिलता है लिबिडो। यहाँ पे फिर सेंटर आ जाते हैं। टीनेजर्स इस एज में होते हैं, बेसिकली 13 ईयर अबव वाले जो लोग आते हैं वो आते हैं एडोलसेंट में। ठीक, यहाँ पे जो किड है वो अपनी प्यूबर्टी अटेन करने लगता है। प्यूबर्टी में उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना, उनसे गो थ्रू करना, वो उनके यहाँ पे चैलेंज होता है। अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म करना एक ग्रुप में, अपनी एक सोसाइटी में, ये भी इनके लिए यहाँ पे चैलेंज होता है, एक टास्क होता है। तो फिर अपने आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, ताकि इनकी एक आइडेंटिटी
फॉर्म हो और जो अपोजिट जेंडर है वहाँ से इनको रिकॉग्निशन मिले। यहाँ इनका टास्क होता है अपने अपोजिट जेंडर को समझना। ये चीज़ तो इनको समझ में आती है दैट हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, एंड ये समय बहुत क्यूरियस होते हैं अपने अपोजिट जेंडर को समझने के लिए। दे वांट टू लर्न कि हमारे अपोजिट जेंडर के साथ क्या चीज़ें हैं, ये कैसे हो रही हैं, लाइक फिर यहाँ पे एडोलसेंट में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो ये जो एडोलसेंट होते हैं ये अपने पीर ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे थिंक, इनकी ऐसी साइकोलॉजी होती है कि हमारा पीर ग्रुप ही है जो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, हमें ज़्यादा कंसर्न है इनका हमारे लिए, एंड दे नो अस बेटर। अब जो घर में अडल्ट होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न नहीं शो कर पाते हैं, ज़्यादा इनकी मतलब इनको ऐसा प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं कि वी अंडरस्टैंड यू। दैट्स वाई टीनेजर्स का कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स के साथ, ठीक। पेरेंट का कंट्रोल भी ये इनको नहीं पसंद होता है। यहाँ पे पेरेंट कंट्रोल भी धीरे धीरे लूज होता चला जाता है, एंड दे लर्न इन दिस फेज, दे लर्न हाउ टू मेक द डिसीजन। यहाँ पे ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी को भी डेवलप करते हैं, अपने छोटे छोटे डिसीजन लेना चाहते हैं। दे वांट कि हम अपने डिसीजंस खुद लें, एंड इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इनको धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे अपोजिट जेंडर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको अपने अपोजिट जेंडर से ज़्यादा रिकॉग्निशन चाहिए होता है, और ये ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, बिकॉज इस एज में क्या होता है, स्पर्ट ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत होती है इस एज ग्रुप में। दे वांट टू डू समथिंग, दुनिया को बदल देने वाले टाइप के इनके ख्याल होते हैं यहाँ पे, एंड दे वांट टू मेक डिसीजन। ऐसे वाली कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी नहीं होती है बट ऐसे वाला इनके पास एनर्जी होता है दैट हम अपने डिसीजंस खुद लें, अपने ऑक्यूपेशन के बारे, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में। इवन इस एज में दे वांट टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस चीज़ के लिए केपेबल नहीं है ना उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी ये लोग रेडी रहते हैं। ऐसी इनकी मेंटालिटी हो जाती है। ऑल्दो दे आर नॉट दैट मच केपेबल, इतने ज़्यादा केपेबल ये होते नहीं हैं, बट स्टिल दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। फिर एडोलसेंट जो है वो न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्वायर करना सीखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, सबको देखते हैं हाउ दे आर बिहेविंग, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इनके लिए बड़ा कंसर्न का मैटर रहता है सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो दिस इज़ दी डेवलपमेंटल स्टेजेस, 5 स्टेजेस है। हमने आज यहाँ पे पढ़े 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले स्टेज थी ओरल स्टेज, फिर दूसरी थी एनल स्टेज, तीसरी थी एडिपल स्टेज, फिर 4th वन वाज लेटेंसी, एंड 5th वन वाज एडोलसेंट। जो ओरल स्टेज है वो है आपकी 0 to 1, वहाँ पे सारा प्लेजर मिलता है ओरल ग्रेटिफिकेशन, यानी ओरल सेंसेस जो है, ओरल सेंस जो है उसको सेटिस्फैक्शन करने से उसको सेटिस्फाई करना ही इनका होल सोल टास्क होता है। फिर उसके बाद एनल, यहाँ पे इनको अचीवमेंट तब मिलती है एनल फेज में जब ये प्रॉपरली अपने बॉवल एंड ब्लैडर को होल्ड कर सकते हैं, जब ये इनकी टॉयलेट ट्रेनिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। एडिपल फेज में यहाँ पे ये लोग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं अपोजिट जेंडर को, दैट आइडेंटिफाई करते हैं मेरा जेंडर क्या है और मेरे पेरेंट का जेंडर क्या है, सामने मेरे सेम जेंडर का पेरेंट कौन है और अपोजिट जेंडर का पेरेंट कौन है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करते हैं जेंडर्स को। लेटेंसी फेज में इनको सेम जेंडर में ही ग्रुप बनाने होते हैं, गैंग बनानी होती है, और ये जो बॉयज़ की टेंडेंसी होती है वो होती है ज़्यादा रिबेलियस टाइप की शो करना, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट शो करना, तो गर्ल्स को टीज करना, उनको मार के भाग जाना, ये वाली टेंडेंसी लेटेंसी फेज में रहती है। और गर्ल्स को वो अपनी मदर को इमिटेट करती हैं, उनके जैसा बिहेव करती हैं। सेम बॉयज़ भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मैनली दिखने की कोशिश करते हैं, राइट। देन एडोलसेंट वाली कौन सी स्टेज थी, वो थी आपकी टीनेजर वाली स्टेज। यहाँ पे ये फिर से अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, रिकॉग्निशन गेन करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या थिंकिंग है, ये क्या सोचते हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़, बड़े क्यूरियस होते हैं, दे वांट टू नो अपोजिट जेंडर, राइट। दिस इज होल अबाउट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, और ये थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। Thank you. If you are having any question, you can ask.